हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू साइबर इंडियंस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले स्टेगनोग्राफी के बारे में। चलिए इसकी पास्ट के बारे में बात करते हैं। ओल्ड डेज में जब एक डेटा को किसी और पर्सन के पास में शेयर करना होता था तो उस टाइम पर बहुत बार लोग हैकिंग के थ्रू उस डेटा को हैक कर लेते थे और इसी चीज़ से बचने के लिए एक मेथड बनाया गया जो कि स्टेगनोग्राफी नेम से मशहूर हुआ। और इस स्टेगनोग्राफी में होता क्या है चलिए जानते हैं। स्टेगनोग्राफी में आप किसी भी इमेज के अंदर या साउंड ऑडियो के अंदर वीडियो के अंदर अपने सिंपल से टेक्स्ट मैसेजेस को छुपाकर भेज सकते थे। अब इससे हुआ क्या, हैकर्स ने कई बार कोशिश तो की कि सेंसिटिव डेटा हम चुरा ले, बट वो कई बार देखते कि ये तो एक सिंपल सी इमेज है या फिर ये एक सिंपल सा वीडियो है ऑडियो है और वो उसको छोड़ देते। बट उन्हें नहीं पता होता था कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। वो एक स्टेगनोग्राफी से बनाई हुई वीडियो को, ऑडियो को या फिर इमेज को मिस कर रहे होते थे जिसमें उनका सारा डेटा होता था जो वो चुराने के लिए आए थे। और इसी से ओल्ड डेज में लोग सेव रहते थे और आज तक के हम इस मेथड को यूज़ करते। बट इसको जो लोग यूज़ करते हैं वो कई बार अपने सेंसिटिव डेटा के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियस होते हैं कि यार उनका डेटा हैक ना हो जाए, इसीलिए वो इसे यूज़ करते हैं। रेगुलर पर्सन्स को इसकी नीड कई बार नहीं होती है। तो आज के इस सेशन में अगर से आपको भी इस चीज़ की नीड है और आप जानना चाहते हो कि आप अपने डेटा को किस तरह से हाइड करके किसी को सेंड कर सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है। देखिए स्टेगनोग्राफी क्या होता है। एक डेटा को किसी अदर पर्सन के साथ में शेयर करते टाइम कोई और थर्ड पर्सन उस डेटा को ना देख सके, इसलिए स्टेगनोग्राफी को यूज़ किया जाता है। और अगर से वो देख भी लेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल डेटा है या फिर एक सिंपल सी इमेज, वीडियो, ऑडियो, और वो उसे मिस कर देगा, वो उसे जाने देगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि स्टेगनोग्राफी कैसे होती है। तो स्टेगनोग्राफी को कवर करने के लिए हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो स्टेगनोग्राफी एम्बेडिंग एल्गोरिदम पे काम करता है। मतलब एक एल्गोरिदम होगा जो स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म करवाएगा। अब स्टेगनोग्राफी में क्या क्या चीज़ें होती है, इनक्रिप्शन की, अदर की, स्टेगो मीडिया, हाइड इंफॉर्मेशन और कवर मीडिया, ये सारी चीज़ें होती है स्टेगनोग्राफी एम्बेडिंग एल्गोरिदम के अंदर। मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि स्टेगनोग्राफी में क्या क्या होती है। इनक्रिप्शन कीज, स्टेगो मीडिया, इंफॉर्मेशन टू हाइड और कवर मीडिया। इसकी बिहाफ पे आपका जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट भी किया जाएगा और एम्बेड भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं अभी इस डेटा को किससे यूज़ करके, कैसे यूज़ करके हम इसमें अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेगनोग्राफी टेक्स एडवांटेज ऑफ द redundancy of data in the cover media to insert the extra information so that there could be no perceptible change to the cover media। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स है। अगर से आप इसको यूज़ करोगे तो आपका डेटा भी सेफ रहेगा। अब हम बात करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। जो डेटा हमें मिलेगा एक इमेज की फॉर्मेट में या फिर वीडियो की फॉर्मेट में, तो हम उसको खोल के उसके अंदर से अपने डेटा को कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल, यहाँ पर क्या होगा, द एक्सट्रैक्शन मॉड्यूल, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुड बी पॉसिबल विदाउट द कवर। द एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन एनी कवर वेदर और नॉट इट कंटेन ए सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ पर जो मेथड्स हमने ऊपर में देखे थे वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इनक्रिप्शन कीज, अदर कीज, कवर मीडिया, इंफॉर्मेशन टू हाइड और स्टेगो मीडिया। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरह से इसको हाइड करना है और किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट या अनहाइड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स मशीन की तरफ। अब यहाँ पर हम एक टूल का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग टूल है। तो इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस कमांड को टाइप करना होगा जो कि है sudo apt-get install स्टेगो स्वीट। और जैसे ही आप इस टूल को इतना कमांड देकर टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो ये टूल आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको इस टूल को रन करने के लिए इस कमांड को टाइप करना होगा जो कि है स्टेगो स्वीट GUI। तो मैं आपके सामने एक और बार इस टूल का कमांड टाइप करता हूँ जो कि है स्टेगो स्वीट GUI। ओके फाइन, इतना हमने टाइप किया। अब हम एंटर करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने एंटर किया अब आप देख सकते हो कुछ लोड ले रहा है और नाउ इट्स फाइन। यहाँ पर हमारे पास में एक ब्राउज़ फाइल बोलकर ऑप्शन आ रहा है, तो हम ब्राउज़ फाइल कर लेते हैं।
यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास में 2 इमेजेस है, तो एक इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू टैब ओपन हो चुका है। हम कुछ मैसेज यहाँ पर लिख देते हैं, हेलो साइबर इंडियंस। ओके, हेलो साइबर इंडियंस हम टाइप करते हैं और 0 एम्बेडेड फाइल, यहाँ पर हमें एक एम्बेडेड फाइल भी लिखनी होगी। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ, तो हम पासवर्ड दे देते हैं साइबर इंडियंस। ओके, और इस चीज़ को हम एम्बेड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये कहाँ पर जाके सेव हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने फिर से फोल्डर्स में जाता हूँ। ओके फाइन, और इस टूल को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमने अपना जो चीज़ें थी करने के लिए एक्सट्रैक्ट या फिर एम्बेडेड हमने कर दिया है। ओके, तो ना इट्स फाइन। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी है, एक इमेज सिलेक्ट किया हुआ है, पासवर्ड भी दिया हुआ है साइबर इंडियंस, ये हमें याद रखना होगा। अब हम क्या करते हैं, इस टूल को बंद कर देते हैं और ठीक है, हम अगेन इस टूल को ही ओपन करेंगे। तो StegoSuite.gui, अब हमने इससे पहले इसको हाइड किया है मैसेज को या कुछ चीज़ों को, अब हम इसको अनहाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम StegoSuite.gui टाइप करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है और इस इमेज को हम ओपन करते हैं। ओके, इसका पासवर्ड साइबर इंडियंस। ओके, ना एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट, ये बढ़िया है। और अब हम यहाँ पर अपना डेटा देख पा रहे हैं जो कि लिखा हुआ है इसके अंदर, हेलो साइबर इंडियंस। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना किस तरह से आप अपने डेटा को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अमेजिंग दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कॉन्टेंट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।